अध्याय 2 श्लोक 11। श्री भगवान उवाच। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, अशोच्याननं शोचस्त्वम, जो शोक करने के योग्य नहीं है उनके लिए तू शोक करता है। और प्रज्ञावादांश्च भाषसे, और पंडितों की तरह से वचन कहता है। पंडित अर्थात विद्वान जनों की तरह तू वचनों को कहता है। लेकिन जो विद्वान जन होते हैं, जिनको सच में ज्ञान होता है, गतासु न गतासूंश्च, वो लोग जिनके प्राण चले गए हैं, गतासून न गतासूंश्च, और जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं, जो विद्वान होते हैं, जो पंडित जन होते हैं, जिनको सच में ज्ञान होता है, वो उन दोनों के बारे में शोक नहीं करते। क्योंकि जो चले ही गए उनके बारे में शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि अब वो इस पृथ्वी पर है नहीं। और जो अभी नहीं गए वो तो अभी जीवित हैं, तो उनके बारे में भी शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वो तो अभी जीवित हैं। तो वो दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए, जो विद्वान जन होते हैं, वो शोक नहीं करते। लेकिन अर्जुन के वचनों से ऐसा लग रहा है कि वो विद्वान बनना तो चाह रहा है, विद्वानों के वचन तो कह रहा है, लेकिन भीतर से वो विद्वान नहीं है। क्योंकि अगर भीतर से भी वो विद्वान होता तो अर्जुन को शोक ना होता, दुख ना होता, पीड़ा ना होती। तो यहाँ पर एक संदेश ये भी है, वर्तमान में किस तरह जिया जाए, कि जो चले गए हैं उनके बारे में क्या शोक करना, क्योंकि वो चले ही गए हैं, अब वो है ही नहीं और ना ही वो आ सकते हैं इस जीवन में। तो उनके बारे में, चाहे वो वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, वस्तुओं तो शायद आ भी जाएं लेकिन व्यक्ति नहीं आते हैं, तो व्यक्तियों के बारे में ही है खासकर यहाँ पर बात। तो वो चले गए और वो नहीं आ सकते, इसलिए शोक करने का कोई भी कारण नहीं बनता, कोई मतलब नहीं है। तो वर्तमान में रहना है। और जो अभी सामने हैं, जीवित हैं, जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं, वो अभी जीवित हैं, और जिस दिन उनके प्राण जाएंगे वो तय है, एक समय तय है, वो परमेश्वर के हाथ में, भगवान कृष्ण के हाथ में। तो उनके बारे में भी शोक करने का कोई कारण नहीं बनता, क्योंकि जब उनका समय आएगा तब वो जाएंगे। हम पहले से ही उनके बारे में चिंतित हों तो ये भी गलत है। तो ये वर्तमान में रहने की एक कला है कि जो सामने है उसमें हम जिए, ना भविष्य में ना भूतकाल में। कल के बारे में हम बिल्कुल ना सोचें, चाहे वो बीता हुआ कल था, चाहे वो आने वाला कल था, चाहे वो बीता हुआ समय था, बीता हुआ मिनट था, चाहे वो आने वाला मिनट है, चाहे बीता हुआ क्षण था, चाहे आने वाला क्षण है। हम इस वर्तमान क्षण में उपस्थित हो जाएं। यही है वर्तमान में रहने की कला और आनंदित रहने की कला।